कॉन्ग्रेचुलेशन इतना सक्सेसफुल इवेंट कराने के लिए। एंड दिस इज़ फर्स्ट टाइम कि इंडिया में इंटरनेशनल म्यूजियम एक्सपो ऑर्गेनाइज किया गया। थीम थी सस्टेनेबिलिटी एंड वेलबींग। एक पहला क्वेश्चन यही बनता है कि इस थीम के पीछे की सोच क्या थी, किस कॉन्टेस्ट में इस थीम को चुना? थैंक यू वेरी मच फॉर योर काइंड वर्ड्स। ये थीम बेसिकली आईकॉम का थीम है। आईकॉम इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ म्यूज़ियम्स है। 1977 में पहली बार आईकॉम ने जो है ये डिसाइड किया कि 18 मई को हर साल इंटरनेशनल म्यूज़ियम डे मनाना जाना चाहिए। फिर 1983 में यूनेस्को ने भी इस तरह का एक रेजोल्यूशन पास किया और तब से हम जो हैं ये इंटरनेशनल म्यूज़ियम डे मनाते आ रहे हैं। हर म्यूज़ियम छोटे छोटे रूप में, चाहे वो गवर्नमेंट का म्यूज़ियम हो चाहे प्राइवेट हो, वो म्यूज़ियम डे मनाता था। बट हमको लगा कि शायद सभी म्यूज़ियम्स को और म्यूज़ियम्स की जो पूरी सप्लाई चेन है, जो म्यूज़ियम प्रोफेशनल्स हैं, जो म्यूज़ियम के म्यूज़ियम गोअर्स हैं, जो वेंडर्स हैं, जो एग्जिबिशनिस्ट हैं, जो उनके स्टार ऑब्जेक्ट्स हैं, क्यों ना जो उनके कंजर्वेशन प्रोफेशनल्स हैं, लैब्स हैं, क्यों ना हम उन सबको एक साथ लाएं। इस सोच के साथ हमने जो है सोचा कि इसको हम एक वृहद रूप में, एक मेगा स्केल पे बुलाएं, बिकॉज द आइडिया इज़ बेसिकली टू इनिशिएट अ कॉन्वर्सेशन अबाउट ऑल थिंग्स म्यूजियम्स, इफ़ आई कैन से हैशटैग ऑल थिंग्स म्यूजियम्स। तो वो आइडिया था। प्लस हम कैसे इनको री इमेजिन करें कि हमारे म्यूजियम्स जो इंडिया में एक्सकवेशन, आर्कियोलॉजिकल एक्सकवेशंस के इकट्ठा होने से म्यूज़ियम्स का कॉन्सेप्ट बना। हम सब जानते हैं कि जो एशियाटिक सोसाइटी थी 1784 में जब वो बनी, तो कुछ सालों में उसका कलेक्शन, प्राइवेट कलेक्शन, उसके एक्विजिशंस से एक बहुत अच्छा संग्रहालय वहाँ बन गया। तो संग्रहालय शब्द का ही मतलब होता है संग्रह से बना हुआ। फिर 1814 में भारत को अपना पहला म्यूज़ियम मिला, जो आज जिसे हम जानते हैं इंडियन म्यूज़ियम के रूप में, कोलकाता में। तो बहुत ज़रूरी था कि सारे म्यूज़ियम्स के लोग भी आपस में बातचीत करें, म्यूज़ियम्स की डायरेक्टरी बने, बच्चों को म्यूज़ियम्स के बारे में एक आसान रूप में, सुलभ रूप में जानकारी मिले। तो हमने अ डे एट द म्यूज़ियम, एक दिन संग्रहालय में किताब, ग्राफिक नॉवल निकाला। जो बच्चे गेम्स खेलते हैं, पढ़ते नहीं हैं, उनको भी टैप करने की कोशिश करी गई। तो एक गेम लॉन्च कर दिया, इंडियन म्यूज़ियम टाइकून, कि खेलिए और म्यूज़ियम इंटर्न से म्यूज़ियम डायरेक्टर तक ग्रेजुएट होइए, ताकि जो म्यूज़ियम मैनेजमेंट है, जैसे अभी हम लोग MBA की बात करते हैं, बिज़नेस मैनेजमेंट या हॉस्पिटल मैनेजमेंट या होटल मैनेजमेंट, तो क्यों नहीं ज़रूरी हो कि एक म्यूज़ियम मैनेजमेंट भी एक प्रोफेशनल कोर्स हो। उसी तरह से जो आर्टिफैक्ट्स हैं, हमारी विरासत से हमें आर्टिफैक्ट्स मिले, तो उन आर्टिफैक्ट्स को हमारे पूर्वज हमारे लिए छोड़ गए। इस जिम्मेदारी के साथ जो ऑनरेबल प्रधानमंत्री जी ने स्टेज से बहुत खूबसूरती से कहा कि संरक्षण हमारा स्वभाव होना चाहिए, ये कोई सरकारी कार्यक्रम नहीं है, ये हर व्यक्ति की जिम्मेदारी है, यह हर व्यक्ति का कर्तव्य है। तो उसी दृष्टि से हमने एक वॉक इन कॉन्जर्वेशन लैब रखा। आइडिया था कि जो हमारे स्टेक होल्डर्स हैं, केंद्र सरकार के मंत्रालय जो म्यूज़ियम बनाते हैं, राज्य सरकारें जो म्यूज़ियम बनाती हैं, आपने देखा होगा मिनिस्ट्रियल पैनल में सब स्टेट से जो मंत्रीगण आए थे, उन्होंने विज़न की बात करी कि उनका क्या विज़न है साइंस सेंटर्स के बारे में, साइंस म्यूज़ियम्स के बारे में, आर्ट एंड कल्चर म्यूज़ियम्स के बारे में, पर्सनैलिटी म्यूज़ियम्स के बारे में, फ्री डिफाइंड म्यूज़ियम्स के बारे में। तो उस दृष्टिकोण से हम चाहते थे कि जो भी हमारे प्राइवेट, सरकारी, गैर सरकारी, प्राइवेट वेंडर्स, बच्चे, स्कूल के, एकेडमिक्स, यूनिवर्सिटीज़, कॉलेज, वो सब इसमें आएँ, क्योंकि हम लोग सब अलग अलग लेवल्स ऑफ डेवलपमेंट एंड एक्सपोजर हैं। तो वो सब सीखें, पीयर लर्निंग हो, एक दूसरे से बातचीत करें। फिर हमने कुछ 7 मास्टर क्लासेस ऑर्गेनाइज करी जो म्यूज़ियम के हर विषय पर फोकस करती हैं। उनका एम जो था वो बेसिकली ये था कि आप आइए और सीखिए और आप क्या कर सकते हैं, और फिर जो सीखा है आपने उसके वेंडर से जाके मिलिए। फिर जिन म्यूज़ियम्स ने वो सब चीज़ें करी हैं उनको देखिए। तो म्यूज़ियम्स इन अ बूथ हैं, म्यूज़ियम्स ऑन व्हील्स हैं, इमर्सिव टेक्नोलॉजी है, आर्कियोलॉजिकल पिट का हैंड्स ऑन एक्टिविटी है। तो हर प्रकार के एज ग्रुप, हर प्रकार के इंटरेस्ट ग्रुप,
हर प्रकार की म्यूज़ियम प्रोफेशनल के लिए यहाँ आपको कुछ ना कुछ ज़रूर मिलेगा। मैं 3 दिन से यहाँ पर हूँ और मैंने किसी ऐसे व्यक्ति को ये कहते हुए नहीं सुना कि आपने ये चीज़ इसमें करना आप भूल गए। मुझे लगता है वो सबसे बड़ा कॉम्प्लीमेंट है कि हमने इसको बहुत इंक्लूसिव रखा। आपने देखा होगा कि जिस दिन माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसका उद्घाटन किया तो वहाँ पर हिंदी और इंग्लिश का अन्य भाषाओं में ट्रांसलेशन था और साथ ही साथ साइन लैंग्वेज में भी इसका ट्रांसलेशन था। वो हमारी प्रतिबद्धता जाहिर करता है इंक्लूसिविटी के बारे में। एक इको पैनल था जिसमें क्लाइमेट चेंज और एनवायरमेंटली सस्टेनेबल म्यूज़ियम्स के बारे में बात की गई थी, क्योंकि सस्टेनेबिलिटी केवल एनवायरनमेंट के बारे में नहीं है। इसलिए एक और पैनल था जो फाइनेंशियल एंड ऑपरेशनल सस्टेनेबिलिटी की बात करता था। यहाँ पर किताबों की 500 किताबों की प्रदर्शनी है। 500 किताबें जो म्यूज़ियम्स के ऊपर, म्यूज़ियम्स के बारे में लिखी गई हैं, उनके ऊपर पिक्टोरियल बिब्लियोग्राफी लॉन्च हुई। इस पूरी प्रदर्शनी का एक मैस्केट है जो हमारी पुरातत्व सभ्यता और संस्कृति से लिया हुआ इंस्पिरेशन है डांसिंग गर्ल का, जो सिंधु सरस्वती सभ्यता है हमारी, बट उसको हमने कॉन्टेम्प्रेरी मॉडर्न वर्जन में किया ताकि बच्चे जो हैं उनको ये खिलौना टाइप लगे जैसे कि हर मैस्कॉट होता है। और प्लस इसके पीछे एक डीप फिलॉसफी भी है, क्योंकि हमारे मंदिर जो पहले स्कल्पचर्स और आर्ट्स का घराना हुआ करते थे, लोग जहाँ जाते थे वहाँ पर द्वारपाल हुआ करते थे जो आपको अंदर मंदिर के अंदर स्वागत करते थे, गर्भगृह तक जाने का संकेत देते थे। तो हमारी जो डांसिंग गर्ल जो मैस्कॉट के रूप में लॉन्च हुई वो द्वारपाल है, मॉडर्न डे द्वारपाल है। टॉय इंडस्ट्री को बढ़ावा देना, मर्चेंडाइजिंग, पब्लिशिंग, सुवेनियर मेकिंग, ये सारे आपको जो हैं मेमोरेबिलियाज जो हमारे हैं, हमारे गुडीज़ बैग में मिलेंगे जो हमारा सुवेनियर है। तो हमने कोशिश करी है कि जो म्यूज़ियम के 360 डिग्री के आयाम होते हैं उनको हम इसमें कैप्चर कर सकें। मुझे उम्मीद है आप भी यहाँ आई हैं, आपको भी हमारी ये इंटरनेशनल म्यूज़ियम एक्सपो अच्छा लगा होगा। इसका एक ख़ास कॉन्सेप्ट है, हमने ये पूरी प्रदर्शनी को एक म्यूज़ियम के रूप में बनाया है। जब माननीय प्रधानमंत्री जी का यहाँ पर आना हुआ तो हमने उनको यही बताया कि ये आप एक म्यूज़ियम में दाखिल हो रहे हैं और म्यूज़ियम्स में अलग अलग थीम्ड गैलरीज़ हैं। तो टेक्नो मेला से उन्होंने शुरू किया, फिर अलग अलग थीम्ड गैलरीज़ देख के वो जब स्टेज पे पहुंच रहे थे तो हमने उनको निवेदन किया कि अब आप म्यूज़ियम के ऑडिटोरियम में जा रहे हैं, वो भी एक गैलरी है। और आपने देखा होगा कि हमारे जो ऑडिटोरियम है उसमें भार खींचक लगे हैं, डिफरेंट पेंटिंग्स लगे हैं, पिलर्स बने हैं। तो इसका एग्जीक्यूशन भी जो है एक इमेजिनेशन के साथ किया गया है। इसमें हर चीज़ हमने कोशिश करी है कि गैर मामूली हो। जो एग्जिबिट्स हमारे बहुत सारे अलग अलग म्यूज़ियम से आए हैं, जो केवल हमारे मंत्रालय के म्यूज़ियम्स नहीं हैं, प्राइवेट लोगों ने बहुत सारा सामान यहाँ पर एग्जीबिशन के लिए दिया है, प्लस प्राइवेट म्यूज़ियम्स में दिया है। अगर मैं कहूँ कि मुझे किसी चीज़ पे आज गर्व है इस प्रदर्शनी में, तो वो गर्व इस बात का है कि सरकार और प्राइवेट लोग, इंस्टीट्यूशंस और इंडिविजुअल्स, म्यूज़ियम प्रोफेशनल्स, म्यूज़ियम ओनर्स, म्यूज़ियम वेंडर्स एंड म्यूज़ियम गोअर्स, सारे लोगों का समागम है। ये त्रिवेणी है, संगम है म्यूज़ियम्स का, और ये भारत का G20 की प्रेसिडेंसी में एक बहुत बड़ा कल्चरल प्रोडक्ट है जो हम दुनिया को ऑफ़र कर रहे हैं। क्योंकि जहाँ तक मेरी जानकारी जाती है, इंडिया में तो खैर ये पहली बार ही हुआ है, बट देश विदेश में भी म्यूज़ियम बिनाले होते आए हैं, बट म्यूज़ियम एक्सपो जहाँ पर ये सारे आयाम कवर हों, इस प्रकार का कार्यक्रम कभी नहीं हुआ। और अभी से इंटरेस्ट है कि अगले साल हम क्या कर सकते हैं। जो हमने चीज़ें जो हमसे छूट गई, जैसे म्यूज़ियम सिक्योरिटी, मुझे किसी ने बताया कि मैम म्यूज़ियम सिक्योरिटी पे एक मास्टर क्लास अगली बार कीजिएगा, तो बहुत अच्छे सजेशंस भी आ रहे हैं। तो मुझे लगता है कि हम अगली बार वापस आएंगे 18 मई, क्योंकि ये डेट बहुत फिक्स्ड है। तो हमारा प्रचार प्रसार भी है मई, म्यूज़ियम और मैं, जो बड़ा ही स्थायी है। हर साल आप इस थीम को यूज़ कर सकते हैं, ये बैग आप हर साल यूज़ कर सकते हैं और वापस आ सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच कि आपने इसमें इंटरेस्ट दिखाया। और जो सारे यहाँ पर म्यूज़ियम गोअर्स आए हैं अपनी फैमिलीज़ के साथ, अपने बच्चों के साथ यहाँ दिखाने,
मैं बहुत बहुत कृतज्ञ हूँ उनकी, बिकॉज़ कोई भी प्रोग्राम सफल होता है जब ऑडियंसेस और स्पेक्टेटर्स उसमें ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आके भाग लेते हैं। यहाँ के इतने स्कूल बच्चों, कॉलेज बच्चों को देख के मुझे ऐसा लगा कि शायद जो हमने आयोजन किया है वो काफ़ी हद तक सफल रहा है। थैंक यू। थैंक यू सो मच।